हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मिता क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 4.2 10th क्लास की क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे और जितने भी एक्सरसाइज थी वो सब अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले प्रश्न नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में ठीक है एक होता है आधार, एक होता है कर्ण और एक होती है ऊंचाई। ध्यान देना, यहाँ पर जो है कर्ण का मान 13 सेमी दे रखा है, साथ में जो आधार है ठीक है वह एक समान लेते हैं और ऊंचाई जो है वो आधार से कितना सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार जो एक से उसमें से 7 कम करेंगे तो क्या आ जाएगी, ऊंचाई। तो माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार ए बी बराबर 7 एक्स सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, एक्स। और ऊंचाई जो है वह ए सी, तो ये कितनी बनेगी, आधार एक्स से 7 कम, तो एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। दिया है कर्ण का मान, दिया है कर्ण बी सी बराबर 13 सेमी। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं आधा समान ये। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ठीक है पाइथागोरस प्रमेय, कौन सी प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण जो त्रिभुज है ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो यहाँ होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ध्यान से देखना, कर्ण का मान 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर, आधार दिया हुआ है ठीक है कितना सेंटीमीटर, एक्स का स्क्वायर प्लस लंब दिया हुआ है एक्स माइनस 7 का और स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169, एक्स का वर्ग होता है एक्स स्क्वायर, और ये एक्स माइनस जो 7 है इसको जब स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको ओपन करेंगे तो एक्स माइनस 7 का और स्क्वायर ओपन होगा किस तरीके से, ए माइनस बी का और स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब x और b का मतलब 7, जहाँ जहाँ a वहाँ x रखेंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ 7 रखेंगे। तो a की जगह x का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 7 प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14x प्लस 7 का वर्ग 49, ये 169 है। ठीक है, ये 169 होते जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये 169 जब बराबर की इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 घटाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना 120 बचेगा माइनस का, ठीक है क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। बराबर आगे का जीरो खाना लगा दिया, पीछे यह लगा के लिख दिया, इसको 2 से डिवाइड करते, 2 का भाग देने पर जब 2 का भाग देंगे तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, 14 में 2 का भाग 7 बार और 120 में 2 का भाग 60 बार जाता है बराबर 0। अब ये द्विघात जो समीकरण है इसको गुणनखंड विधि द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि होती है एक्स स्क्वायर माइनस अचर पद 60 को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा किया तो 60 आया। एक्स का गुणांक जो 7 है, 7 के ऐसे 2 टुकड़े करने कि गुणा करने पर 60, ठीक है, और घटाने पर आ जाए 7। माइनस के 60 को एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 7, 60 आने के बाद एक्स का जो गुणांक है वह है 7। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं
सोचनी है कि गुणा करने पर तो 60 आ जाए और घटाने पर 7 आ जाए। तो आपने कहा कि 12 और 5 हो जाएगा सर। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। इस 7 की जगह लिखते हैं 12 माइनस 5 ऑफ x माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12 को x से करेंगे तो 12x माइनस माइनस प्लस 5 को x से करेंगे तो 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पर दो पदों में से क्या लेंगे कॉमन। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x, तो यहाँ बचा x माइनस यहाँ बचा 12 प्लस यहाँ बचा 5, सॉरी यहाँ 5 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो यहाँ तो बचेगा x और 5 का भाग 60 में 12 बार। दोनों डिब्बे एक जैसे आ रहे तो इनको एक बार रख लेते हैं, और जो शेष बच रहा है x और प्लस 5 इनको अलग डिब्बे में रख लेंगे बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर, दोनों जो गुणनखंड आए इनको किसके बराबर कर लेते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ तो आएगा x बराबर 5 बराबर कितने जाते माइनस। ठीक है, यह संभव नहीं है, यह मान्य नहीं है, असंभव नहीं है, क्योंकि x जो है आधार है। आधार अर्थात दूरी, और दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। तो x बराबर 12 वापस बराबर की उधर जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस। अतः आधार जो हुआ वो तो आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई जो है वो आधार 12 से कितना कम है 7, तो 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। अतः समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं 12 व 5 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 6। तो देखते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग यानी घर पर निर्माण करते हैं कुछ बर्तनों का। ठीक है, तो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यानी किसी एक दिन को फिक्स कर लिया, और उस दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग यानी एक बर्तन को जो निर्माण लागत है वो कितनी है। तो निर्माण लागत कितनी है ध्यान सुनना। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का 2 गुने से 3 अधिक। ठीक है, तो जितने बर्तन बनाए उसका 2 गुना करना है, उसमें कितना जोड़ना है 3, तो वो आती एक बर्तन की निर्माण लागत। यदि उस दिन कुल निर्माण जो खर्चा आया बर्तनों को बनाने का वो कितने रुपए था 90 रुपये था। ठीक है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं माना उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या 1 से। ठीक है, चूंकि एक बर्तन की निर्माण लागत तो एक बर्तन की जो निर्माण लागत है वो कितनी है। ठीक है, तो एक बर्तन की जो निर्माण लागत है, ठीक है, वह एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने लिख दी है कि जो एक नग यानी प्रत्येक बर्तन की, ठीक है, यानी एक बर्तन की जो निर्माण लागत है वो उस दिन जो बर्तन बनाए गए ना उनकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। अर्थात एक बर्तन की निर्माण लागत वो हो जाएगी अपने पास, बर्तन कितने बनाए थे एक दिन में x, उसका 2 गुना 2x प्लस 3 अधिक यानी प्लस में 3 करना है। x यानी बर्तनों की संख्या का 2 गुना 2x और 3 जोड़ते 3 अधिक, ये आई एक बर्तन की निर्माण लागत। ठीक है, तो उस दिन निर्मित, उस विशेष दिन जो था ना, उस दिन निर्मित
बर्तनों की कुल लागत, जब अपन को कुल लागत निकालनी होगी तो जैसे मान लो अपन के पास एक की लागत है, तो जितने बर्तन बनाए उससे गुणा जैसे ही करेंगे तो कुल बर्तनों की लागत आ जाएगी। तो बर्तन टोटल हैं एक्स, एक की लागत है 2x+3। जब एक बर्तन की लागत को कुल बर्तनों की संख्या से गुणा करेंगे तो सभी बर्तनों की लागत मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x² प्लस x को 3 से करेंगे तो 3x। ये आई कुल लागत, जितने बर्तन उसने एक दिन में बनाए ना उन सभी की पूरी लागत आई है। आगे चलते हैं। परंतु प्रश्नानुसार कि एक दिन में जो कुल निर्माण लागत है कितनी लगी थी उस दिन, 90 रुपये। ठीक है, लेकिन प्रश्नानुसार उस दिन की कुल निर्माण लागत जो है, कुल निर्माण लागत वो थी 90 रुपये। कितने रुपए थी, 90 रुपये। ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से कितनी आई है, 2x² प्लस 3x। ठीक है, तो अपन ने जो निकाली और क्वेश्चन वाले ने जो दी बराबर तो होगी, क्यों, क्योंकि अपन को सवाल करना आता है, हम कमज़ोर थोड़ी है। तो हमने जब सवाल ही किया तो अपने हिसाब से तो जो लागत है वो 2x² प्लस 3x आ रही है, लेकिन क्वेश्चन वाला बोला मेरी कितनी आई है, 90। तो कंपेयर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस 2x² प्लस 3x 90 को इधर लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की बराबर 0। आगे ध्यान से देखना, इस यहाँ पर अपन जो इस समीकरण आई है द्विघात, इसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो अचर पद जो 19 माइनस 90 है इसको गुणा करेंगे x² के गुणांक 2 से, तो ये आ जाएगा -180। x का जो गुणांक है 3, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि घटाने पर तो 3 आ जाए और गुणा करने पर जो है वो कितना आ जाए, 180 आ जाए। तो करते हैं 3 के दो टुकड़े इस प्रकार से कि गुणा करने पर 180 आ जाए। ठीक है, तो आपने कहा होगा, आपने सोचा होगा कि सर एक काम करते हैं, ठीक है, कि 15 का फायदा यदि 12 बार बोला जाता है, ठीक है, या 15 को 12 से गुणा करते 180 आता है, लेकिन क्या घटाने पर 3 आता है क्या, बिल्कुल। तो एक तो हो जाएगा 15 और एक हो जाएगा -12। तो 3 जो है उसके स्थान पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे, 15 माइनस 12 ऑफ x माइनस 90 बराबर 0। चलते हैं, इस 2x² प्लस 15 को x से करेंगे तो 15x और x को 12 से करेंगे तो -12x माइनस 90 बराबर 0। इन दो में से कुछ न कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन सिर्फ x आ रहा है, तो x को जब कॉमन लेंगे यहाँ तो 2 बचा और एक x बचा, प्लस x कॉमन लिया यहाँ तो बचा 15, माइनस इन दोनों में से क्या 90 में 12 से -6 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो बचा 6 का भाग 12 में 2 बार और x का x बचा, जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचा प्लस, 6 का भाग 90 में 15 बार जाता है। ठीक है, यहाँ से अपन जो है 2x प्लस 15 को डिब्बा जो इसको एक बार रख लेते हैं और x माइनस 6 को एक डिब्बे में रखते हैं, एक तो x ये और -6 है। ठीक है, इन दोनों को अपन 0 के बराबर करते हैं, तो 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। ये 6 जब बराबर के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। सबसे पहले ये 15 जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर, बराबर के इधर जाते ये 2 जो है ये जाएगा बटे में, तो -15/2। ठीक है, यह संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि x जो है वो बर्तनों की संख्या है और बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या बराबर 6, यानी एक दिन में जो बर्तन बनाए गए वो कितने, 6। और एक बर्तन की निर्माण लागत वो कितनी होगी। ठीक है, तो अपन एक बर्तन की जो निर्माण लागत है वह है 2x प्लस 3। कितनी है, 2x प्लस 3।
तो 2 का तो 2, x की जगह 6 + 3, पहले गुणा करेंगे 2 छंग का 12 + 3 कितना हो गया 15। तो एक बर्तन की जो निर्माण लागत वह है 15 रुपये और कुल बर्तनों की जो संख्या है वह है 6।